मैं रिंकू कुमार KPS अकेडमी हिस्ट्री में आपका फिर से अभिनंदन करता हूँ। मैंने पूरा दिल्ली सल्तनत का इतिहास पूरा वंश बाय वंश बता दिया है और उसके बाद में थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत का जो प्रशासन और शासन है उसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। अब जो दिल्ली सल्तनत कालीन के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो प्रमुख तथ्य हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा और मेरी पूरी वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आप लोगों को फायदा मिले। ठीक है। अब जो दिल्ली सल्तनत कालीन के जो भी प्रमुख तथ्य हैं, ठीक है, जैसे दिल्ली सल्तनत के जो प्रमुख तथ्य हैं उन तथ्यों को मैं बताता हूँ जो अक्सर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, मेन तथ्य। ठीक है। वैसे तो काफ़ी हैं पर जो एग्जाम में ज़्यादातर सवाल इर्द गिर्द पूछे जाते हैं। तो जिस प्रकार है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, क्योंकि 5 वंश हुआ था दिल्ली सल्तनत काल में। पहला वंश गुलाम, दूसरा वंश खिलजी वंश, उसके बाद में तुगलक वंश, उसके बाद में सैयद वंश और उसके बाद में लास्ट का अंतिम वंश था लोधी वंश। ठीक है। तो इन सभी का ही एक महत्वपूर्ण प्रमुख तथ्य हैं जो पूछ जाते हैं, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, गुलाम वंश का प्रथम संस्थापक था और प्रथम सुल्तान था। तो इसमें इसने कुतुबुद्दीन मीनार का निर्माण करवाया। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और निर्माण के साथ साथ में यह है कुतुबुद्दीन ऐबक काफी दानी था, धन को संतों को और साधुओं को देता था, इसलिए इसको एक उपाधि मिली लाल बख्श। ठीक है, लाल बख्श से नवाजा गया। उसके बाद में एकता का शासन व्यवस्था एवं सुल्तान की सेना का निर्माण का विचार सर्वप्रथम किसके दिमाग में आया? किसने किया? इल्तुतमिश ने। ठीक है। और इल्तुतमिश ने ही पहला ऐसा तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए तथा सुल्तानी युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी के सिक्के और आपका जो 175 ग्रेड का होता था और तांबे का जीतल तथा, क्योंकि 2 सिक्के जो चढ़ाए थे, तांबे का जीतल और चांदी के सिक्के, चांदी का टंका। ठीक है, वितरण किया था। चांदी का टंका होता था 175 ग्रेड का होता था और तांबे का चीतल 20 ने इल्तुतमिश ने चलाया था और टंका और चीतल का जो अनुपात होता था 1:48 होता था। कितना? 1:48 मिलता है। और इस प्रकार मैं आपको बताता हूँ दिल्ली सल्तनत कालीन के प्रमुख तथ्य है। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य भी प्रारंभ किया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। वह बहुत दानी था जिसके कारण उसको क्या बोला जाता है? लाल बख्श भी कहा जाता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। उसके बाद में एकता की शासन व्यवस्था, ये बहुत एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि एकता की शासन व्यवस्था किसने चालू की थी या कौन सुल्तान था, किस वंश का था। तो ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो एकता का शासन व्यवस्था तथा सुल्तान की सेना, ठीक है, जो सुल्तानी सेना होती थी, सुल्तानी सेना का निर्माण, ठीक, विचार सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने ही दिया था। किसने? इल्तुतमिश ने दिया था। एक तो दिया था एकता का शासन व्यवस्था और जो सुल्तानी सेना का जो विचार दिया था, सुल्तानी सेना का जो निर्माण का विचार दिया था, सर्वप्रथम किसने दिया था? इल्तुतमिश ने। और जब ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है एकता का शासन व्यवस्था, एकता किसने चालू करी थी, तो किसने क्या चालू करी थी? ये इल्तुतमिश ने। ठीक है। उसके बाद में इल्तुतमिश का एक और तथ्य है प्रमुख, इसने ये पहला तुर्क, कौन? इल्तुतमिश पहला तुर्क सुल्तान था। ठीक है। ये पहला तुर्क सुल्तान था इल्तुतमिश जिसने शुद्ध सिक्के, ठीक है, शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। किसने? शुद्ध अरबी के सिक्के। ये पहला सुल्तान था, तुर्क का पहला सुल्तान था, ठीक, जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। ठीक, शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। और सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से? 100 चांदी का टंका, ये महत्वपूर्ण कहाँ आया था? जो 175 ग्रेड का होता था। कितने का? 175 ग्रेड का। और दूसरा तांबे का
जीता। ठीक है, एक तो जो दो महत्वपूर्ण कार्य किए थे, एक तो वो है ही आपका शुद्ध अरबी किसने चलाए थे, इल्तुतमिश ने। ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में चांदी का टंका, ठीक है, किसने चलाए थे, इल्तुतमिश ने। और आपका तांबे का जीतल किसने चलाए थे, इल्तुतमिश ने। एक बात और, चांदी का टंका के बारे में पूछा, ये कितने ग्रेन का होता था। यूपीएससी, टीजीटी, पीजीटी या कोई भी एग्जाम होता है जो उच्च लेवल का होता है, और कई कबार ये जीडी में पूछ लेता है कि चांदी का टंका कितने ग्रेन का होता था। ये काफी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। तो कितने का होता था, 175 ग्रेन का। कितना, 175 ग्रेन का। उसके बाद में तांबे का जीतल, ठीक है, किसने चलाए थे, इल्तुतमिश ने। एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है, टंका और जीतल, टंका और जीतल के बीच का अनुपात पूछा जाता है। तो कितना अनुपात था, 1:48। कितना अनुपात था, 1:48 का अनुपात मिलता है। कितना, 1:48। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन, इसे प्रमुख तथ्य इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मोस्ट जो मेन पॉइंट है जो एग्जाम में घूमते रहते हैं, सवाल आते नहीं। एक तो आपको पता ही है कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है, यह है। उसके बाद में दानी था, ठीक है, ये भी पता है आपको। और लाल बख्श, यहाँ पूछता है कि लाल बख्श किस सुल्तान को बोला जाता है, किस वंश में था और कौन था। तो लाल बख्श, इसलिए या फिर हेडिंग दे देगा आपको, लाल बख्श क्या है, ठीक है। तो लाल बख्श क्या था, ये दान देता था, ठीक है, और दानी ज्यादा था, इसलिए इसको एक उपाधि से सम्मान किया गया, लाल बख्श। लाल बख्श का मतलब दान देने वाला, ठीक है, सातों संतों को काफी दान देता था, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक पूछा जाता है कि एकता का शासन व्यवस्था तथा सुल्तान की सेना का निर्माण का विचार सर्वप्रथम किसके दिमाग में आया था, इल्तुतमिश के दिमाग में आया था और इल्तुतमिश ने ही दिया था। उसके बाद में पहला तुर्क कौन सा था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे, ये, ठीक है, चांदी का टंका चलाया था, तांबे का जीतल चलाया था, कौन, इल्तुतमिश। क्योंकि ये प्रथम तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए और दो महत्वपूर्ण सिक्के जारी किए, जो चांदी का टंका 175 ग्रेन का था और तांबे का जीतल, और टंका और जीतल के बीच का जो अनुपात था 1:48 का अनुपात मिलता है, ठीक है। तो ये दिल्ली सल्तनत कालीन की प्रमुख तथ्य है, ठीक है, जो ये एग्जाम में सवाल ये हर समय पूछे जाते हैं। गुलाम वंश का सुल्तान था, गुलाम वंश का सुल्तान महमूद एक धार्मिक सुल्तान था, ठीक है। क्या कि गुलाम वंश का सुल्तान था महमूद, एक धार्मिक सुल्तान था। उसके बारे में कहा जाता है कि वह कुरान की नकल कर उसे बेचता था, ठीक है, किसकी, कुरान की नकल कर कर उसको बेचता था और उसी से ही अपना जीवन यापन करता था। और एक बात और है कि इसकी जो बीवी थी, जो बेगम थी, वो स्वयं खाना बनाती थी, ठीक है। ये जो पॉइंट हैं, ये पॉइंट केवल एनसीईआरटी में ही मिलते हैं, बुकों में मिलते हैं, या ऑथराइज्ड बुक हो उसमें मिलते हैं, ठीक है। अब ये है कि एक एग्जाम में पूछा था कि इनमें से कौन सा सुल्तान है जिसकी स्वयं की बीवी खाना बनाती थी या पकाती थी। तो वहाँ पे एग्जाम स्टूडेंट को तुरंत घूम गए कि हमने तो नहीं पढ़ा, अब ये कहाँ से आया क्वेश्चन। तो उसके बाद में जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि एनसीईआरटी बुक पढ़नी चाहिए 6 से लेके 12 तक किसी भी सब्जेक्ट की, ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट हो। तो पुरानी एनसीईआरटी होगी, ठीक है। तो उसमें जब पूछा गया है क्वेश्चन, तो जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ रखी थी, जो अच्छी तैयारी कर रहे थे, उन्होंने तो क्लिक कर दिया। मात्र उसमें 10 या 15% स्टूडेंट ऐसे थे जिसने ये सवाल ठीक करा था, बाकी के 80+ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने सवाल नहीं किया था। अब इसमें आता है कि गुलाम वंश का जो सुल्तान था महमूद, एक धार्मिक सुल्तान था, और धार्मिक सुल्तान के साथ में ये क्या करता था, ये कुरान की नकल कर उनको बेचकर अपना खर्च चलाता था, ठीक है। और इसकी जो बीवी थी वो स्वयं खाना पकाती थी। तो ये एक प्रमुख तथ्य है जिसको स्टूडेंट को कम पता है इस चीज़ का। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी को एक उपाधि दी गई थी, सिकंदर द्वितीय या सिकंदर शाही की उपाधि दी थी।
ये एग्जाम में बहुत पूछ जाता है कि सिकंदर द्वितीय सिकंदर सानी की उपाधि किसको दी थी, तो ज्यादातर लोग उसमें सिकंदर भी ऑप्शन रहता है तो तुरंत ही सिकंदर लगा देते हैं, ठीक है। और जिनको लोगों को पता है वो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। एक तो ये धार्मिक सुल्तान था, ये महमूद, ये क्वेश्चन दिया जाता है। उसके बाद में ये क्वेश्चन चलो बाद में बताऊंगा आपको। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय शाही की उपाधि धारण की थी और ये प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और तेलंगाना आक्रमण के समय वहाँ के शासक था प्रतापरुद्र देव ने मलिक काफिर को जो विश्व प्रसिद्ध हीरा था कोहनूर हीरा किसको भेंट दिया था? मलिक काफिर को, जो सेनापति किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। तो ये इसके बारे में प्रमुख तथ्य है। उसके बाद में दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जो कवि रहते थे, दरबार में जो रहते थे कौन कौन रहते थे? अमीर खुसरो, अमीर हसन दहलवी किसके दरबार में रहते थे? अलाउद्दीन खिलजी के में। इसने सीरी का किला का निर्माण करवाया था, हजार कम्मा महल का भी निर्माण करवाया था, तालाब और सराय का भी निर्माण करवाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। और एक अलाउद्दीन खिलजी का काफी प्रसिद्ध कथन है, राजा कोई सगा संबंधी नहीं होता। ये किसने बोला था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने बोला था। उसके बाद में कुतुब मीनार के निकट अलाईदीन का दरवाजा, अलाई दरवाजा बनवाया था। किसने? अलाई दरवाजा, वही अलाई दरवाजा जो ये हिंदू का एक विश्वविद्यालय होता था, उसके तोड़ने के बाद में अलाई दरवाजा बनवाया था। और सीरी का जो किला भी किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसको कोस ए सीरी भी कहा जाता है। क्या? कोस के सीरी कहा जाता है, जो 1313 ईस्वी में बनवाया था। और इसमें 7 दरवाजे होते थे। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन जो आता है कि यहाँ से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है ये आता है कि सिकंदर शाह द्वितीय या सिकंदर शाह द्वितीय या फिर सिकंदर शाह सानी किसकी उपाधि थी? तो किसकी थी? आपकी अलाउद्दीन खिलजी की। और उसके बाद में फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीरी का किला, काफ़ी ये जो ऐसे प्रमुख तथ्य हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में जिसमें भी इतिहास आता हो। अब पूछा जाता है कि अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। और या फिर अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। या फिर पूछ लेते हैं कि सीरी का किला किसने बनवाया था? तो कौन सन में? तो 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने। और सीरी का किले को भी, ऐसे सीरी का किला नहीं होगा तो क्या होगा ऑप्शन में? कोस ए सीरी। सीरी का किला को भी क्या कहते हैं? कोस ए सीरी। कब बनवाया था? 1303 ईस्वी में बनवाया था। और इसमें कितने दरवाजे होते थे? इसमें 7 दरवाजे होते थे, ठीक है। उसके बाद में ऐसे सुल्तान का नाम बताएं, ठीक है। ऐसे सुल्तान का नाम बताएं जो कुरान की नकल बेचकर अपना जीवन यापन, अपना खर्च चलाता था। तो कौन था? यही था महमूद। महमूद का पूरा नाम नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है। क्या था? नासिरुद्दीन महमूद था, जो कुरान की नकल कर उसे बेचता था। और इसकी हैंड राइटिंग काफ़ी अच्छी थी, इससे अपना खर्च चलाता था। या तो पूछता है कि निम्न में से ऐसा कौन सा सुल्तान की जो बेगम थी या बीवी थी जिसने सुल्तान के लिए स्वयं खाने या स्वयं खाना बनाती थी? तो कौन था? नासिरुद्दीन महमूद, मतलब महमूद था, जो गुलाम वंश का शासक था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है। या फिर क्वेश्चन कि तेलंगाना आक्रमण के समय भी तो पूछ लेता है तेलंगाना आक्रमण किसने करा था? तो किसने करा था? मलिक काफूर। सेनापति किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। और जब तेलंगाना में आक्रमण किया था तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? रुद्र प्रताप देव। कौन था? रुद्र प्रताप देव था, जिसने मलिक काफूर को, मतलब मलिक काफूर जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, विश्व प्रसिद्ध कोहनूर हीरा भेंट किया था। किसको? मलिक काफूर को। और मलिक काफूर ने किसको दिए थे? क्या? अलाउद्दीन खिलजी को। या पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कौन कौन कवि थे? तो ऑप्शन में अलग अलग दे देगा। तो कौन कौन कवि थे? अमीर खुसरो और अमीर हसन दहलवी। या फिर हजार खम्मा महल किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने।
सीरिया किला किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में। और सीरी किले का दूसरा नाम कोस ए सीरी बोलते हैं, और इसने तालाब सराय का निर्माण भी बनवाए थे। ठीक है, तो ये अक्सर एग्जामों में सवाल पूछे जाते हैं। घियासुद्दीन तुगलक के समय में, ठीक है, घियासुद्दीन तुगलक के समय में एक कथन दिया था निजामुद्दीन औलिया ने। क्या दिया था? अभी दिल्ली दूर है। ठीक है, ये किसने दिया था? तो ये दिया था निजामुद्दीन औलिया ने, क्योंकि घियासुद्दीन तुगलक ने आदेश दे दिया था कि जितने भी धन वितरण है जो दिया है इससे पहले सुल्तान ने, उसको वापस करें, साधु या संत हो। और उस टाइम पे ये कहा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया ने सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा टन का धन लिया था किस? निजामुद्दीन औलिया ने। और उसके बाद में घियासुद्दीन तुगलक के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक इसका अनुयायी बन जाता है। और अनुयायी बनने के बाद में जब ये वहाँ से आता है युद्ध के बाद में, तो ये कहता है कि वो रास्ते में रहता है कि जितने भी साधु संत हैं और जितने भी ये मुकद्दम खुद हैं, जो भी धन दिया है उससे पीछे सुल्तानों ने जो दान दिया है उसे वापस करें, जिससे के लिए निजामुद्दीन ने मना कर दिया था वापस करने के लिए। मना करने के बाद में जब उसने घियासुद्दीन तुगलक ने बुलाते यदि आप नहीं देंगे तो आपको मृत्युदंड मिलेगा। उस समय पे जब निजामुद्दीन औलिया ने एक वाक्य बोला था कि अभी दिल्ली दूर है, ठीक है, ये वाक्य बोला था। रास्ते में ही ये इसको घियासुद्दीन तुगलक का, क्योंकि जो चाचा रहता था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, चाचा रहता था कौन सा? घियासुद्दीन तुगलक। तो घियासुद्दीन तुगलक को मोहम्मद बिन तुगलक रास्ते में मरवा देता है अपने जो इसके सरदार थे। तो रास्ते मरने के बाद में फिर उसके बाद में फिर सुल्तान बनता है, आपको पता ही है, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो ये एक वाक्य आता है, काफ़ी कथन आता है, काफ़ी फेमस कथन है ये कि हनूजे दिल्ली दुरास्त। ठीक है, या तो बोलेगा हनूजे दिल्ली दुरास्त, क्या बोलेगा? हनूजे दिल्ली दुरास्त, हनूज ए दिल्ली, या तो बोलेगा हनूज ए दिल्ली दुरास्त। ठीक है, क्या बोलेगा? हनूज ए दिल्ली दुरास्त, अर्थात दिल्ली अभी दूर है, अभी दिल्ली दूर है। तो ये या तो देगा ये कथन, या फिर देगा ये अभी दिल्ली दूर है, या दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है, या दिल्ली अभी दूर है। ठीक, तो अभी दिल्ली दूर है, या दिल्ली अभी दूर है, या हनूज ए दिल्ली दुरास्त। तो ये कथन किसने दिया था? तो ये दिया था निजामुद्दीन औलिया ने। अक्सर एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है। और से फिर यह पूछेगा कि दिल्ली अभी दूर है, निजामुद्दीन ने दिया था, ये किसको बोला था? तो किसको बोला था? जो घियासुद्दीन तुगलक, ठीक है, जो तुगलक वंश का संस्थापक था, कौन था? घियासुद्दीन तुगलक। उसको ये बोला था किसने? निजामुद्दीन औलिया ने बोला था इस सुल्तान को। ठीक है, उसके बाद में हेनरी एलियट, दो इतिहासकार हैं, ये फेमस इतिहासकार है, हेनरी एलियट और एल्फिंस्टन, ठीक है, नामक दो विद्वान थे, जिसको फिरोज शाह तुगलक को कहा, वो क्या बोला है इन्होंने? फिरोज शाह तुगलक को क्या बोला है? सल्तनत युग का अखबार। क्या बोला है? सल्तनत युग का अखबार। ठीक है, अब यही क्वेश्चन है कि हेनरी एलियट या एल्फिंस्टन ने फिरोज शाह तुगलक को क्या बोला है? ये क्वेश्चन पूछ जाएगा, तो क्या बोला है? सल्तनत युग का अकबर। या फिर पूछ लेगा कि सल्तनत युग का अकबर किसको बोला है? तो किसको बोला है? फिरोज शाह तुगलक को। ये पूछ सकता है इसमें घुमा के। या फिर पूछ लेगा कि सल्तनत युग का अकबर किन दो विद्वानों ने, या इनमें से कौन सा विद्वान, एक नहीं होगा, बाकी तीन अलग होंगे, तो किसने बोला है? तो हेनरी एलियट ने और एल्फिंस्टन ने। ये क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर कर भी लगाया था,
क्योंकि ब्राह्मणों पर कर 712 जब मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है भारत पे, तो उस टाइम पे सिंध प्रांत में जजिया कर लगता है, और जजिया कर में भी उसमें क्या होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाता, क्योंकि ब्राह्मण लोग किसकी सहायता करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक सहायता करते हैं सिंध प्रांत में विजय प्राप्त करने के लिए, इसलिए ब्राह्मणों पर ये कर नहीं लगाता। और फिर उसके बाद में जब कर लगता क्यों किस किस का नहीं है, विकलांगों के कर नहीं लगता, जजिया कर नहीं लगता था, आपका स्त्रियों के जजिया कर नहीं लगता था, साधु संतों पर जजिया कर नहीं लगता था, ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगता था उस टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक के सामने में। और उसके बाद में फिर फिरोज शाह तुगलक पुणे ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू कर देता। यही प्रथम सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। ठीक है, अब ये एग्जाम है कि ब्राह्मणों से भी जजिया कर किसने लगाया था, तो किसने लगाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने नहीं लगाया था, फिरोज शाह तुगलक के बाद में किस पर लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने, जो 712 ईस्वी में भारत पर प्रथम आक्रमण किया था, और जजिया कर सर्वप्रथम लगाया था सिंध प्रांत में लगाया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद में जलालुद्दीन खिलजी ने ठीक है कागजात मतलब एक ऑफिस था जिसमें कागजात मतलब कार्यालय जो उसमें विभाग धरा जाता था, तो एक विभाग की स्थापना करी थी किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने, जिस विभाग का नाम था दीवाने वक्फ। अब देखो ये है क्वेश्चन, दीवाने वक्फ क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लेगा। तो क्या है, व्यय के कागजात की देखभाल हेतु। ठीक है, जो व्यय के कागजात, जो व्यय आय व्यय होती थी उसके कागजात हेतु एक फाइल बनाई जाती थी, और इस फाइल बनाने का जो विभाग था और जिसमें ये फाइल धरी जाती थी उस विभाग का नाम था दीवाने वक्फ। अब पूछ लेगा कि दीवाने वक्फ किस विभाग की स्थापना किसने करी थी, तो किसने करी थी, आपके जलालुद्दीन खिलजी ने करी थी। किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने करी थी। उसके बाद में अलाउद्दीन ने भी 2 नए विभाग बनाए थे। किसने, अलाउद्दीन ने भी 2 नए विभाग, एक विभाग था दीवाने रियासत जो वाणिज्य मंत्रालय होता था, एक विभाग था, इसने नए विभाग बनाए थे दीवाने रियासत और जो वाणिज्य मंत्रालय था, और दूसरा भाग था दीवाने मुस्तखराज। ठीक है, जो वित्त विभाग था। अलाउद्दीन खिलजी के 2 नए विभाग पूछ लेगा, तो दीवाने रियासत या दीवाने मुस्तखराज। ठीक है, ये नहीं होगा तो वित्त विभाग या वाणिज्य विभाग, रेलवे विभाग, सिंचाई विभाग, तो ऐसे ऑप्शन में दे देगा। तो यहाँ से एग्जाम पूछा जाता है। अब दीवाने रियासत किस सुल्तान ने इसकी स्थापना की थी, किस सुल्तान ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। या दीवाने रियासत क्या है, तो दीवाने रियासत क्या है, वाणिज्य मंत्रालय। या फिर दीवाने मुस्तखराज क्या है, दीवाने मुस्तखराज वित्त मंत्रालय था, वित्त विभाग था। ठीक है, या दीवाने मुस्तखराज किसने स्थापना करी थी इसकी, अलाउद्दीन खिलजी ने। ये क्वेश्चन पूछ लेगा। तो उसके बाद में फिर फिरोज शाह तुगलक ने भी 2 विभाग, निजी विभाग बनाए थे 2। ठीक है, एक का नाम था दीवाने बंदगान जो गुलामों के लिए गुलामों के संबंधित था, जो गुलाम उसमें जो गुलाम दास थे, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सबसे ज़्यादा गुलाम हुए थे, कम से कम 40,000 या 25-30 हज़ार या 40,000 समथिंग में, तो इस गुलाम के इर्द गिर्द रहते थे, उसकी सेवा करते थे फिरोज शाह तुगलक। इसलिए इसने एक विभाग बनाया था दीवाने बंदगान जो गुलामों के लिए संबंधित था, और दूसरा विभाग बनाया था इसने दीवाने खैरात। दीवाने खैरात क्या होता था, एक दान विभाग होता था ये। ठीक है, दीवाने खैरात दान विभाग होता था। और सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। अब देखो लोक निर्माण का विभाग की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने बंदगान की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने खैरात की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। दीवाने खैरात क्या है, एक दान विभाग था। दीवाने बंदगान क्या है, गुलामों से संबंधित था। या फिर लोक निर्माण का विभाग की स्थापना किसने करी थी, लोगों के द्वारा आय जो सराय हैं, सराय जैसे लोक निर्माण का विभाग ऐसा विभाग था जो लोगों की सहायता करना, जगह कुएं खुदवाना, जगह नहर सिंचाई, ये काम करवाना, ये किसने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। तो ये अक्सर एग्जाम में सवाल पूछे जाते रहते हैं, इसलिए मैंने आपको जो प्रमुख दिल्ली सल्तनत के प्रमुख तथ्य हैं, तथ्य तो और भी ज़्यादा हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, पर जो मेन पॉइंट तथ्य हैं, अरे 1 आध 2 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं। KPS अकेडमी हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें,
और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें और जिससे कि उनको भी इस वीडियो के माध्यम से फ़ायदा मिले। और वीडियो को पूरा देखना जो आप लोगों के, और ऐसा मैंने दिल्ली सल्तनत का जो प्रमुख तथ्य ऐसा बताया है जो आपके लिए रट जाएगी, और एक आसान और NCERT बेस ये पूरा ही पूरा टोटल है। ठीक है, धन्यवाद।